संपूर्ण जगात कोविड-19नी हाहाकार मचवलेला असून प्रत्येक परिवारास याची छळ लागली आहे। कित्येकांना कोरोना विषाणूची लागण झाली असून अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला। सदर आयोजनाचा लाभ सर्व क्षेत्रातील पूर्व कोरोना ग्रसित नागरिकांनी घ्यावा अशी विनंती पत्र परिषदेतून लॉयन्स क्लब सावनेर यांनी केली असून शिबिरात येतेवेळी आपले ओळखपत्र व कोरोना दरम्यान केलेल्या उपचाराची माहिती सोबत आणावी अशी विनंती यावेळी करण्यात आली। कोविड-19 की ट्रीटमेंट के दौरान स्पेशली जो पेशेंट भर्ती हुए थे उनमें देखा गया है कि ट्रीटमेंट की वजह से कुछ लोगों का शुगर लेवल बहुत बढ़ के आया था, ट्रीटमेंट के दौरान भी, ट्रीटमेंट के बाद भी। तो ऐसे पेशेंट का हम लोग शुगर टेस्टिंग करने वाले हैं सबसे पहले, जो कि फ्री में रहेगा। उसके हिसाब से उनका आगे का परामर्श किया जाएगा। दूसरा ऐसा है कि पेशेंट जिनको निमोनिया हुआ था उनमें देखा गया कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जो कि फेफड़ों का सिकुड़ना होता है और उसमें पेशेंट को बहुत सांस फूलने लगती है, उसके लिए पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए, वो उसके लिए एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो कि फेफड़ों की कैपेसिटी बताता है, वो टेस्टिंग की जाएगी, जो कि वो भी फ्री में दिए जाएंगे। और तीसरा, जिन लोगों को छाती में दुखना या जिन लोगों को ऑलरेडी पहले से हार्ट का प्रॉब्लम था, ज़रूरतमंद पेशेंट का ईसीजी करके आगे का परामर्श और आगे की सलाह देना, और ज़रूरतमंद पेशेंट का एक्सरे भी करना, ये सब इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बिल्कुल सही बोले आप। कोरोना की वजह से और ट्रीटमेंट के दौरान बहुत से पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन भी हुए हैं, म्यूकोरमाइकोसिस जिसका सबसे ज़्यादा जिसमें देखा गया है। कुछ लोगों को एस्परजिलोसिस भी हुआ है। तो यही सब पेशेंट जिनको आज भी आप गांव गृहस्थी में जाइए, वहाँ अभी भी उनको पता नहीं है कि उनको ये सब बीमारी कोरोना की वजह से हुई होगी। यही सब की जानकारी और यही सब का ट्रीटमेंट के लिए हमने ये कैंप आयोजित किया है। इसमें सबका हम लोग टेस्टिंग करेंगे और आगे क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी पेशेंट्स को हम लोग बताएंगे। ये चीज़ें करना ज़रूरी है और ये ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। दूसरा, हम इस कैंप के दौरान भी हमने सभी के लिए मास्क लगाना कंपलसरी रखा है और डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी रखा है, और यही चीज़ आगे भी फॉलो करनी है। अगर हम ही खुद फॉलो नहीं करेंगे तो आखिरकार प्रशासन को लॉकडाउन और ये सब स्टेप उठाने पड़ेंगे। इसी के वजह से आगे हमें ही प्रॉब्लम होनी है। अगर अभी से हम लोग प्रॉपर अच्छे से सैनिटाइज करना, मास्क लगाना और एक दूसरे से थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना अगर हम कायम रखेंगे तो प्रशासन को आगे चल के लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और उसका फ़ायदा हमें ही उल्टा होना है, क्योंकि बिजनेस और जो भी व्यापार है इसी की वजह सब कुछ चलता है, ये भी फला फूलता रहेगा। देखिए, कोविड-19 एक वायरस है। जितने भी वायरस संसार में हैं, इनका एक बेसिक रूल है म्यूटेशन यानी वो अपनी अपना साइज, अपना शेप, अपना ताकत सब चेंज करता रहता है। तो ये डीएनए आरएनए चेंज होते रहते हैं। इसी के वजह से ये प्रॉब्लम्स हमेशा वायरस के ट्रीटमेंट के दौरान आई है। और ये कोरोना कोई नया ऐसा कोई नया वायरस नहीं है, ये है पुराना ही वायरस, बट इंसानों में नहीं था पहले, म्यूटेशन होकर इंसानों में आया है। इसके बहुत सारे वेरिएंट है। डेल्टा हमारा हिंदुस्तान का जो वेरिएंट जिसका दिया है वो डेल्टा वायरस है। डेल्टा प्लस जो है वो एक थोड़ा सा और शक्तिशाली वायरस है। इसकी फैलने की क्षमता भी ज़्यादा है और प्रॉब्लम भी ज़्यादा करता है। फिलहाल हमारे एरिया में अभी देखा तो नहीं गया, बट क्या है, आने को कभी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि म्यूटेशन होते रहता है। इसीलिए ये सब अगर हम मेंटेन करते रहेंगे, ये जितने भी हमारे जो मास्क और ये सब सैनिटाइजेशन हम लोग करते रहेंगे, तो हमें ये वायरस इन्फेक्ट करेगा ही नहीं, चाहे वो डेल्टा प्लस आए या नया वेरिएंट भी आए।